गरीब लोअर मिडिल क्लास इंसान अगर इस वीडियो को सुन रहा है तो ध्यान से सुने। ये मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास अमीर लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। गरीब लोअर मिडिल क्लास मतलब पूरा गरीब नहीं। पूरा गरीब तो समझिए बहुत बड़ा अभिशाप है, जिसका खाने का ठीक नहीं है, जो खाना नहीं खा पा रहा है, पैसे नहीं है, दो दो दिन भूखा रह रहा है। ये छोटा मोटा गरीब, जैसे मैं खुद लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं भी लोअर मिडिल क्लास आदमी हूँ। तुम जो बोलते हो ना मिडिल क्लास, तुम मिडिल क्लास हो नहीं दोस्त, तुम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। लेकिन पता नहीं तुम्हें कौन समझा दिया मिडिल क्लास। अब ध्यान से सुनना, जिस तरह से तुम जीवन जी रहे हो, जिस गरीबी में तुम जीवन जी रहे हो, तुम्हारा हाल ये है कि सैलरी आते आते ईएमआई चला जा रहा है, घर चलाने में इतना दिक्कत हो रहा है। तुमने सोचा था कि अपने जीवन में कुछ करोगे, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाए, तभी तुम लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग कर रहे हो। अब तुम्हारा एक लड़का हुआ, लड़का बड़ा हो गया, वो बच्चा छोटा मोटा नौकरी पाया। वो अगर सरकारी नौकरी पा गया होता या कोई बड़ा बिजनेस डेवलप कर लिया होता तब बात अलग है, या बहुत पैसा कमाता तो बात अलग है, या घर खरीद लेता, ज़मीन खरीद लेता। तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी ही तरह हुआ है, छोटा मोटा नौकरी कर रहा है बेचारा। अब तुम और तुम्हारी बीवी दोनों सोच रहे हो कि बच्चे का शादी करा दें, बच्चे को बसा जाते हैं, बच्चा का घर बस जाता है। ये तुम्हारे मन में चल रहा है विचार। अब तुम्हारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेटा तो अच्छा कमाने लग गया, 15,000 रुपये महीना कमाता है, इसका शादी क्यों नहीं करा देते तुम। अब तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा है कि बच्चे का शादी करा देते, बच्चे को बसा देते। ये जो कॉन्सेप्ट तुम सोच रहे हो ना, पूरा गड़बड़ है। ये ध्यान से समझना इस बात को। जिस गरीबी में तुम जीवन जिए, जिस पीड़ा में तुम जिए, दर दर का ठोकर खाए तुम, जवानी से बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, जिस गरीबी में तुम जिए, तुम क्या चाहते हो तुम्हारा बच्चा भी उसी गरीबी में जिए? चाहते हो? कोई बाप नहीं चाहता कि जिस गरीबी में वो जिया उस गरीबी में उसका बच्चा भी जिए। तुमने जीवन भर कमाया, खाया पिया उड़ाया, खत्म, पैसे कमा ही नहीं पाए। तुम्हारा एक छोटा सा घर है, उसमें तुम जीवन जी रहे हो। कैसे तुम सोच ले रहे हो कि बच्चे को बसा दोगे? बच्चा का घर उजाड़ देना हो इसे कहते हैं। मतलब एक बच्चा 20,000 22,000 महीना कमाता हो, छोटा मोटा जीवन जी रहा है, वो मतलब जीवन जीना स्टार्ट ही किया, उसका तुम शादी करा दोगे, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बसा गए। तुम बसा नहीं रहे हो, उसका तुम घर उजाड़ दे रहे हो। तुम ठीक से समझो इस कॉन्सेप्ट को, इसे घर उजाड़ना कहते हैं। वो तो बेचारा ठीक ठाक जीवन जी रहा था, अपना जो भी पैसा कमा रहा है 20,000, उसमें तुम भी खा पी रहे हो, उसका भी चल रहा है जीवन, पॉकेट खर्च चल जा रहा है। अगर तुम उसका शादी करा दोगे तो 20,000 महीना तो बीवी बच्चा में लग जाएगा, फिर तो वो दर दर का ठोकर खाएगा, फिर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, परेशान हो जाएगा वो। कई ऐसे इंसान से मैं मिला हूँ, लोअर मिडिल क्लास का इंसान है, उसकी स्थिति इस तरह हो गया है विवाह करने के बाद, बच्चे होने के बाद, कि वो ऐसा हो गया है कि फांसी लगा भी नहीं पा रहा है, वो सुसाइड करना चाह रहा है। ऐसा फंस गया जाल में। इस जाल में फंसाने वाले उसके माँ बाप हैं। जिस पीड़ा में तुम जिए, जरा सा तुम सोचना, तुम शादी किए, तुम्हारा जो बच्चा हुआ, तुम्हें क्या मिला बताना? बच्चा तुम्हें सिर्फ पापा बोलता है, बस यही सुनने के लिए तुमने इतना बड़ा बवंडर लगाया। तुम्हारा अपना खाने का ठीक नहीं है, तुम दर दर का ठोकर खा रहे थे। तुमने विवाह किया, तुमने बच्चे पैदा किए, उसमें तो कुछ ऐसे लोअर मिडिल क्लास के आदमी हैं जिनके पास एक ही मकान है, उसमें 2 बच्चे पैदा कर दे रहे हैं। अब 2 बच्चा हो गया तो वो तो गरीब था ही उसका बाप, दोनों बच्चे महागरीब हो जाएंगे। अब उसी घर में पार्टीशन लगेगा, फिर लास्ट में घर को बेचना पड़ेगा, फिर वो किराए के मकान में चले जाएंगे। तुम्हारा पता नहीं किस तरह का कल्चर है, कब तुम्हें समझ में आएगा? कैसा तुमने सिस्टम बना दिया है? सोसाइटी ने क्रिएट किया है ये सिस्टम। मैरिज इज़ नॉट अ मैंडेटरी। बात को समझो। अगर बहुत पैसा है, अत्यधिक पैसा है, तब शादी के लिए सोचो। तुम जो घर बसाना सोच रहे हो ना, उसे घर उजाड़ना कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना।